हे दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे आप एक एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो थ्रू सेल्फ लर्निंग। देखो, अगर आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस या इनसे इक्विवेलेंट किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग किया है, आइदर बीटेक और डिप्लोमा, देन आज के समय में एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर जॉब को चूज करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करो तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड है, जिसमें कि एम्बेडेड सिस्टम एक मेजर रोल प्ले करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करोगे तो इंडस्ट्री के 4th एंड 5th रेवोल्यूशन में रोबोटिक्स, प्रोसेस एंड ऑटोमेशन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आरपीए में एम्बेडेड सिस्टम एक की फैक्टर है। इसके अलावा आज जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं उन सभी में एम्बेडेड सिस्टम का एक मेजर रोल आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मार्केट में न केवल एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर की डिमांड बढ़ी है, बल्कि इस डोमेन में बहुत सारे न्यू जॉब रोल भी सामने निकल के आ रहे हैं। आप उन जॉब्स को कैसे पा सकते हो, इसका एक सीक्रेट ब्लूप्रिंट आपको इस वीडियो में मिलेगा, जिसमें कि आप जानोगे एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, इस डोमेन में आपको कितने टाइप के जॉब्स देखने को मिलेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी, उन जॉब्स को पाने के लिए कौन सी स्किल्स को सीखना होगा, एंड फाइनली एंड में कुछ फ्री कोर्सेज दूंगा, जिसके बेस पे आप उन सभी स्किल्स को घर बैठे अपनी स्टडी एंड जॉब के दौरान भी खुद से सीख पाओगे। इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस आपको मिलेंगी उन सभी से ये वीडियो बिल्कुल ही अलग है, सो मेक श्योर आप इसे एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है। सो द आंसर इज एम्बेडेड सिस्टम वैसे कंप्यूटर सिस्टम को बोला जाता है जिसे कि किसी लार्ज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया हो। सुनने में अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा तो चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम कार का एग्जांपल लेते हैं। देखो, कार एक लार्ज मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कार के अंदर म्यूजिक सुन सकते हो, कार की स्पीड देख सकते हो, एसी कंट्रोल कर सकते हो, वाइपर कंट्रोल कर सकते हो, हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, एंड ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक टास्क कर सकते हो। अब इन सारे स्पेसिफिक टास्क को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम लगाया गया है उसे ही एम्बेडेड सिस्टम कहा जाएगा। एक एम्बेडेड सिस्टम को बनाने के लिए माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी कार्ड एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज किया जाता है, जिसमें कि जनरली सेंसर्स आते हैं। अगर कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी भी एम्बेडेड सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर, जिसमें कि माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी कार्ड एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। सेकंड इज सॉफ्टवेयर, जिसमें कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा जो कि रियल टाइम ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। एंड थर्ड इज फर्मवेयर, यानी कि वो प्रोग्राम जो कि ये सारा टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो इन 3 कंपोनेंट को मिला के ही एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन किया जाता है। अगर टाइप्स की बात करें तो मेनली 4 टाइप्स के एम्बेडेड सिस्टम इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। इन सभी का डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बात करते हैं जॉब्स की। तो देखो, वैसे तो इस फील्ड का सबसे पॉपुलर जॉब रोल है एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, बट क्योंकि ये सिस्टम अलग अलग इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए जॉब रोल के टाइटल के साथ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर इंजीनियर, रियल टाइम सिस्टम इंजीनियर, फर्मवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर एंड टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। ये कुछ कॉमन जॉब रोल्स हैं जो कि आपको एम्बेडेड सिस्टम के फील्ड में देखने को मिलेंगे। अब इनमें से किसी भी जॉब को पाने के लिए आपको आइदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंसेज या फिर आईटी, इन डोमेन या इनसे रेलेवेंट डोमेन में डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट लेना होगा। बट आप केवल अपने एकेडमिक स्किल्स के बेस पे इन जॉब्स को नहीं पा सकते। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल स्किल्स को सीखने की जरूरत पड़ेगी। उन स्किल्स का पता लगाने के लिए मैंने एक बहुत ही पॉपुलर पेड कोर्स का स्क्रीनशॉट लिया है, ताकि हमें स्किल सेट का पता चल सके जो कि टॉप कोर्सेज में सिखाए जा रहे हैं। तो अगर आप इस इमेज को देखोगे तो इसमें प्रोग्रामिंग इन सी, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, C++, पाइथन प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सी विथ 8051, ARM Cortex एज वेल एज लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग, इन स्किल्स की बात की गई है। दैट मीन्स अगर आपने इन स्किल्स को सीख लिया तो आप भी इन सभी जॉब रोल्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। चलो एक एक करके इन सभी स्किल्स से रिलेटेड फ्री कोर्सेज की बात कर लेते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं सी प्रोग्रामिंग से। तो देखो, इसका एक कोर्स आपको ग्रेट लर्निंग पे मिलेगा, दैट इज सी फॉर बिगिनर्स। ये कोर्स बिगिनर लेवल के लिए है। कोर्स का ड्यूरेशन केवल 2 घंटे का है और इसको कंप्लीट करके आप सी प्रोग्रामिंग के बेसिक, एरे, फंक्शन,
स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर एंड यूनियन एज वेल एज पॉइंटर्स के टर्म्स को समझोगे। कोर्स की अच्छी बात यह है कि इसे ऑलमोस्ट 1.3 लाख से भी ज्यादा लर्नर्स ने एनरोल करके 4.51 की रेटिंग भी दी है। इसमें आपको एक ऐसा फ्री सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। जैसे ही आप इस कोर्स से अपने बेसिक लेवल को क्लियर करोगे, देन आपको मूव करना है लर्न वन के इस कोर्स पे, जो कि है सी लैंग्वेज बेसिक टू एडवांस। इस कोर्स में आपको 22 घंटे का ऑन डिमांड वीडियो, 71 आर्टिकल्स एंड 20 एक्सरसाइज मिलेंगे, जिसमें कि आपको सी का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ सी, ऑपरेटर इन सी, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, फाइल हैंडलिंग, प्रोसेसर एंड हेडर फाइल्स, टाइप कास्टिंग एंड ऐसे ढेरों कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो कि एडवांस लेवल में आते हैं। सो यहाँ पे आपका सी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको बढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पे, जिसका कोर्स आपको फ्यूचर स्किल प्राइम पे मिलेगा। ये कोर्स आपको एसेंचर कंपनी की ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका टोटल ड्यूरेशन 10 घंटे का है। कोर्स की अच्छी बात यह है कि ये एक प्रीमियम कोर्स है, बट अभी कुछ समय के लिए आपको फ्री में मिल रहा है। बात करें इसके लर्निंग आउटकम की, तो इसमें आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ एंड सर्चिंग एंड सॉर्टिंग को सीखोगे। इस कोर्स को कोई भी बीई बीटेक का स्टूडेंट, नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर वर्किंग प्रोफेशनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स इतना वैल्यूएबल है कि अगर आप इसको कंप्लीट कर लोगे, देन आप इसके बेस पे डेटा एनालिस्ट की भी जॉब को पा लोगे। ऑलराइट, स्किल की लिस्ट में अगला नाम है C++ का। सो इसका कोर्स आपको लर्न वन पे मिलेगा। कोर्स का ड्यूरेशन 3 घंटे का है, जिसमें कि 49 आर्टिकल्स एंड 17 एक्सरसाइज है। ये कोर्स भी हिंदी लैंग्वेज में है और काफी वैल्यूएबल है, जिसमें कि आपको C++ के इंट्रोडक्शन, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, वेरिएबल एंड कॉन्सेंट्स, डेटा टाइप एंड स्टोरेज क्लास, ऑपरेटर्स, एरे, ऊप्स, वर्चुअल फंक्शन एंड ऐसे ढेरों चीजें सिखाई जाएंगी। एंड में आपको एक क्विज मिलेगा जो कि आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को अच्छा बनाएगा। इस कोर्स के बेस पे आप C++ डेवलपर एंड CPP डेवलपर जैसे जॉब रोल को पालोगे, बट C++ एम्बेडेड सिस्टम के फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इस कोर्स को अच्छे से करना आपके लिए बेहद जरूरी बन जाता है। ध्यान रहे कि मैं लर्न वन के जितने भी कोर्सेज आपको बता रहा हूँ, उनकी लर्निंग तो फ्री है, बट उनका सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली स्किल पे, दैट इज पाइथन। सबको पता है हर फील्ड में आज के समय में पाइथन इसेंशियल स्किल बन गया है। ऐसे में पाइथन को जितनी जल्दी हो सके सीख लेना चाहिए। वैसे तो इंटरनेट पे पाइथन सीखने के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट मेरा मानना है कि आप वैल्यूएबल रिसोर्स के साथ जाओ। जैसे कि फ्यूचर स्किल प्राइम पे एक कोर्स है पाइथन बेसिक, एसेंचर की तरफ से ये कोर्स दिया जा रहा है, और इस कोर्स में आपको 8 घंटे के अंदर पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जाएगा, जैसे कि लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा टाइप्स। ऑलराइट, अब तक हमने 4 स्किल्स को कवर कर लिया, C++, DSA एंड पाइथन। अब बारी है इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड स्किल्स की, जिसमें कि अगला स्किल है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो SAM.com पे IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर MB पाटिल की ओर से एक कोर्स बनाया गया है, दैट इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कोर्स। और इसमें आप सीखोगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, RC एंड RL सर्किट इन टाइम डोमेन, डायोड सर्किट, डायोड रेक्टिफायर्स, BJT एम्पलीफायर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, बोर्ड प्लॉट्स, सिमुलेशन ऑफ ट्राइंगल टू साइन कन्वर्टर, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सर्किट, इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल सर्किट एंड काउंटर्स के बारे में। ये कोर्स इतना बेहतरीन है कि इसको कंप्लीट करते ही आपने अपने इंजीनियरिंग के दौरान जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीजें नहीं पढ़ी होंगी, उससे कई गुना ज्यादा लर्निंग आउटकम आपको इस कोर्स से मिलने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट स्किल, दैट इज एम्बेडेड सी विथ 8051। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का एक टाइप है, सो इसकी प्रोग्रामिंग करना आपको आना चाहिए। सो यूट्यूब पे एक मुझे कोर्स मिला है किटफ्लिक्स की ओर से, इसमें टोटल 16 वीडियो के अंदर एक पूरा प्लेलिस्ट रेडी किया गया है, और कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू एम्बेडेड सिस्टम विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूजिंग एम्बेडेड सी, यानी कि सी लैंग्वेज का यूज करके आपको माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग सिखाई जाएंगी। बढ़ते हैं अगले कोर्स पे, दैट इज ARM प्रोसेसर। इसका भी एक बेहतरीन कोर्स मुझे यूट्यूब पे मिला है, जो कि इंजीनियरिंग फंडा यूट्यूब चैनल की ओर से है। सर का पढ़ाने का तरीका काफी कमाल का है, और इसमें टोटल 68 वीडियो का एक प्लेलिस्ट रेडी किया गया है। अब आते हैं आखिरी स्किल पे, दैट इज सेल स्क्रिप्टिंग इन लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें सेल स्क्रिप्टिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, सो इसको आपको सीखना पड़ेगा। एड्यूरेका की तरफ से एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया गया है। इस कोर्स में आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल स्क्रिप्टिंग के बारे में समझाया जाएगा। सारे कोर्सेज फ्री है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनमें आपको थोड़ा पेशेंस के साथ लर्निंग पे ध्यान देना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि सेल्फ लर्निंग के थ्रू इतनी सारी स्किल सीखना आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, बट फिर भी आप एक एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर बनना चाहते हो, तो पेड कोर्सेज के साथ जाना आपके लिए बेस्ट होगा।
अगर आपकी ये डिमांड है कि मैं एक बेहतरीन पेड कोर्स जिसमें कि कम फी एंड कम समय के अंदर आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट फैसिलिटी के साथ ये सारी चीजें सिखाया जाए, तो आप कमेंट में यस लिख के या फिर पेड कोर्स लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो। जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल ये थे वो सारे कोर्सेज, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके अपनी लर्निंग स्टार्ट करो। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को गलती से भी मिस ना कर दो। और जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।